Dear future officers, welcome to Exam Ministry where we solve UPSC mystery just for you. As you all know, हम यहाँ पे करते हैं एनालाइज कोई भी अगर न्यूज़ है, कोई भी अगर टॉपिक और हमें लगता है कि यूपीएससी रिलेवेंट आपको पता होना चाहिए, तो वो टॉपिक हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो जैसे कि आप हमारे पीछे ये पिक्चर देख पा रहे हो, शी इज़ अ स्कूल टीचर एंड व्हाट हैज़ हैपेंड कि भाई शी इज़ सफरिंग फ्रॉम अ पेनफुल टर्मिनल डिजीज हेयर एंड उन्होंने यहाँ पे लेटर लिख दिया है प्रेसिडेंट को, राइट। तो शी इज़ अ टीचर, ये बच्चों को यहाँ पढ़ा रही है, इतनी टर्मिनल डिजीज से सफ़र करने के बाद भी इनफैक्ट हर हाफ ऑफ द बॉडी इज पैरालाइज्ड राइट नाउ एंड उन्होंने यहाँ पे प्रेसिडेंट को लेटर लिख दिया है। अब उस लेटर के अंदर क्या है, उस लेटर के अंदर ये है, उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है प्रेसिडेंट से कि भाई उन्हें परमिशन यहाँ पे दे दी जाए यूथनाइज करने की। ठीक है, क्या करने की? यूथनाइज करने की उनको यहाँ पे परमिट मिल जाए। अब ये जो न्यूज़ है, ये जब ऐसे न्यूज़ यहाँ पे सरफेस करती है, सर्कुलेट करती है, तो देर आर मैनी 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 की पॉइंट्स, देर आर मैनी मैनी क्वेश्चंस जो हमें यहाँ पे पूछने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई ये यूथनेशिया होता क्या है, फर्स्ट चीज यहाँ पे कि भाई ये यूथनेशिया होता क्या है। सेकेंड चीज यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे जो परमिशन मांगी गई है प्रेसिडेंट से कि भाई हमें यहाँ परमिशन चाहिए यूथनाइज करवाने, तो क्या परमिशन, क्या प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो ये परमिशन यहाँ पे ग्रांट कर सकती है, राइट। और यूथनेशिया एक्चुअली में होता क्या है, कितने काइंड्स ऑफ यूथनेशिया होते हैं, क्या ये लीगल है इंडिया के अंदर। सो दीज आर द मेनी मेनी क्वेश्चंस जो यहाँ पे अराइज होते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से देखते हैं, राइट। अब देखो यूथनेशिया होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो यूथनाइज का मतलब होता है मर्सी किलिंग, मतलब एंडिंग लाइफ टू रिलीव द सफरिंग इट इज, राइट। तो अब क्या होता है, अगर कोई भी लिविंग बीइंग है और उसको यहाँ पे सफरिंग हो रही है, बट उसे यहाँ पे ह्यूमनली क्या करना है, डाई करना है, मतलब अब उसको सफर नहीं करना है, वो यहाँ पे सुसाइड नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को ध्यान रखना, ह्यूमनली डाई करना, राइट, क्योंकि सफरिंग इतनी ज्यादा है कि भाई वो टॉलरेट नहीं कर पा रही है बॉडी, एंड दैट्स वाई उसको हमें यूथनाइज करना पड़ता है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, देयर आर टू काइंड्स ऑफ यूथनेशिया हियर, राइट। यूथनेशिया दो काइंड्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक यहाँ पे परमिशेबल है इंडिया के अंदर, एक लीगल है और एक इलीगल है। एंड जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, जिसके लिए यहाँ पे लेटर लिखा गया है, वो है इलीगल यूथनेशिया, और इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वो दो टाइप क्या है। सबसे पहले आता है एक्टिव यूथनेशिया, और ये क्या होता है? एक्टिव यूथनेशिया यहाँ पे इलीगल होता है, मतलब हम यहाँ पे एक लीथल इंजेक्शन यहाँ पर देते हैं जिससे कि एक पर्सन की लाइफ यहाँ पे एंड हो जाएगी। मतलब अब हम एक लीथल इंजेक्शन उनकी बॉडी में यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं ताकि उनकी लाइफ यहाँ पे क्या हो, खत्म हो जाए। शी रेस्ट पीसफुली हियर, राइट। और इसी के लिए यहाँ पे लेटर लिखा गया है गाइस, ठीक है। तो लेटर यहाँ पे इसी चीज के लिए लिखा गया है। सेकंड होता है पैसिव यूथनेशिया, और ये लीगल है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर सफर कर रहे हो, आप यहाँ पे लाइफ सपोर्ट के ऊपर है, मान लो कि ऑक्सीजन सपोर्ट के ऊपर हो, ठीक है, लाइफ सपोर्ट है या फीडिंग ट्यूब्स वगैरह एक्सेट्रा यहाँ पे यूज कर रहा है एक पर्सन, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हमको इंजेक्ट ना करके सिर्फ वो जो सपोर्ट सिस्टम है उसको वहां से हटा देते हैं, राइट। तो वो सपोर्ट सिस्टम वहां से हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली द पर्सन विल डाई, राइट, क्योंकि वो यहाँ पे सपोर्ट पे ही तो चल रहा था, राइट। एंड दैट्स वाई ये यहाँ पे लीगल है। और अगर इसको हम और ब्रॉडली देखें तो एक्टिव मतलब कि भाई कुछ ऐसा करना जिससे कि एक पर्सन की डेथ हो जाए, जैसे कि इंजेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे, राइट। और पैसिव मतलब कि भाई हमने स्टॉप कर दिया पर्सन जिसके ऊपर यहाँ पे लिव कर रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझना, दोनों के बीच में ये चीज ध्यान रखना कि एक्टिव यहाँ पे इलीगल है और पैसिव यहाँ पे लीगल है, राइट। इन दोनों चीजों को भी यहाँ पे समझना। और लेटर यहाँ पे किसके लिए लिखा गया है? एक्टिव यूथनाइज करने के लिए लिखा गया है। अब आप बोलोगे कि भाई ये एक्टिव यूथनाइज यहाँ पे इलीगल क्यों है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। देखो अगर आप एक्टिव यूथनाइज को यहाँ पे देखोगे तो आईपीसी अगर आप देखते हो, आईपीसी के सेक्शन 302 और 304 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो भाई एक्टिव यूथनाइज करने को होमिसाइड के अंदर रखा गया है। किसके अंदर रखा गया है?
एंड दैट्स वाई ये इलीगल यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि ये होमिसाइड एक्टिविटी के अंदर आईपीसी 302 304 के अंदर आता है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, एक और यहाँ पे चीज बताती हूँ कि जो एक्टिव यूथनाइज है ये ह्यूमन के लिए यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या है, इलीगल है। लेकिन अगर आप एनिमल्स की बात करें तो ये यहाँ पे लीगल है। एनिमल्स कैन बी एक्टिव यूथनाइज एज वेल पैसिव यूथनाइज एज वेल, क्योंकि मैंने खुद ने अपने पेट को यहाँ पे एक्टिव यूथनाइज करवाया था एंड आई वॉज हैविंग अ गिनी पिग एंड इट वॉज वेरी 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 एज्ड गिनी पिग ऑल्सो। ही वॉज हैविंग कैंसर एज वेल एंड दैट्स वाई उसको यहाँ पे यूथनाइज करवाना पड़ता। पर ऐसा नहीं है कि भाई यूथनाइज करवा दिया, वहाँ पे भी डॉक्टर्स वगैरह से परमिशेबल यहाँ पे लेना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूथनाइज करवाया जाता है। और ये यहाँ पे ह्यूमन के लिए लीगल नहीं है अभी इंडिया के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि और कंट्रीज में ये लीगल होगा? भाई है, ठीक है, कनाडा में लीगल है भाई एक्टिव, नीदरलैंड्स में है, बेल्जियम तक में लीगल है, राइट। अब चलो अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है? सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि भाई यूथनेशिया यहाँ पे क्या है, राइट। दो टाइप के हमने पढ़ लिया, देख लिया क्या लीगल है, और ये जो अभी मांग करी गई है वो यहाँ पे एक्टिव के लिए की गई है कि भाई हमें तो एक्टिव यूथनाइज यहाँ पे करना है, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, और वो चीज क्या है गाइस, अभी बताते हैं, अभी बात करते हैं उस चीज की। अब यहाँ पर आती है आर्टिकल 21 की बात। क्या? आर्टिकल 21 की बात। आर्टिकल 21 यहाँ पे क्या कहता है? आर्टिकल 21 यहाँ पे कहता है कि भाई ठीक है, अ पर्सन को यहाँ पे क्या है, राइट टू लिव है। देखो, नो पर्सन शाल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और लाइफ पर्सनली लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, राइट। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो राइट टू लाइफ के तो बिल्कुल ही यहाँ पे नहीं जाएगा, राइट टू डाई, राइट। लेकिन अगर हम उसको और एक्सपेंड करते हैं तो ये देखिए, इफ लाइफ, यहाँ पे राइट टू लाइफ में क्या है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो अगर आप यहाँ पे डिग्निटी से रहना चाहते हो और अगर ऐसी कंडीशंस यहाँ पे बन रही है जो आपको डिग्निटी से नहीं जीने दे रही है, आर्टिकल 21 को जब हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो अगर आप ये सफरिंग से जी रहे हो और अगर आप उसको कंटिन्यू करने दे रहे हैं तो वो भी तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रही है राइट टू लिव विद डिग्निटी हियर, राइट। तो सबसे पहले हमने यूथनाइज को देखा कि भाई यूथनेशिया के लिए यहाँ पे बोला गया, इलीगल इसको कहा गया, बट एट द सेम टाइम जब ये लेटर लिखा गया तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई आर्टिकल 21 में अगर बोला गया है क्या कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, तो भाई ऐसी जो सफरिंग है, जो ह्यूमन सफरिंग उन टीचर को यहाँ पे लेनी पड़ रही है, तो वो लाइफ टू डिग्निटी भी तो यहाँ पे उनकी कॉम्प्रोमाइज कर रही है। तो व्हाट अबाउट दिस एज वेल, राइट। तो इस चीज को भी यहाँ पे समझिए कि आर्टिकल 21 में राइट टू डाई, ठीक है, उसके राइट टू डाई एकदम डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन ये गिवन है कि भाई राइट टू लिव विद डिग्निटी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट राइट टू लिव विद डिग्निटी यहाँ पे ये सवाल भी क्वेश्चन मार्क की तरह आता है कि लाइफ टू लिव विद डिग्निटी कैसे वो टीचर यहाँ पे करेगी व्हेन शी इज सफरिंग डेली here, so how she will live with dignity here, right। तो आर्टिकल 21 भी यहाँ पे क्वेश्चन में आता है। ऑल्सो आपको यहाँ पे कुछ केसेस भी देखने हैं जहाँ पे कोर्ट ने इससे रिलेटेड कुछ वर्डिक्ट्स दी है, ठीक है, वो भी आप फटाफट देख लीजिए। जैसे कि एक बहुत ही फेमस केस है जान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राइट टू डाई इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इस चीज को भी ध्यान रखना, बट राइट टू डाई विद डिग्निटी इज टर्मिनल इलनेस में बी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 है, राइट। तो बोला है कि भाई राइट टू डाई तो एक पूरा आप नहीं कह सकते कि भाई फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू डाई विद डिग्निटी और वो भी टर्मिनल इलनेस के अंदर, उसको हम यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे जरूर आप ध्यान रखे जाना, बहुत ही अच्छा टेक अवे है ये इस केस का, जयान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996, राइट। तो हमने ये देखा कि भाई टीचर यहाँ पे यूथनाइज होना चाहती है, दो टाइप के यहाँ पे यूथनेशिया होते हैं, कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है, ठीक है, और वो एक्टिव की यहाँ पे मांग करते हुए नजर आ रही है। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई एक्टिव और पैसिव तो है, वापस से चलते हैं। मैंने एक चीज बताई थी कि भाई यहाँ पे परमिशन मांगी गई है प्रेसिडेंट से, ठीक है, परमिशन, ठीक है, मतलब चलो इसको समझते हैं पूरा इस तरीके से। भाई टीचर ने यहाँ पे लेटर लिखा, ठीक है, टीचर ने यहाँ पे लेटर लिखा। अब यहाँ पे परमिशन मांगी गई प्रेसिडेंट से, क्या प्रेसिडेंट के पास ये पावर है? अब आप बोलोगे कि भाई आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 में क्या है, मर्सी पार्डन, मर्सी पिटिशन यहाँ पे रखी जाती है ना। तो यहाँ पे मर्सी पिटिशन रखी जाती है, लेकिन क्या यहाँ पे यूथनेशिया की रिक्वेस्ट है? नहीं, यूथनेशिया की रिक्वेस्ट यहाँ पे फॉल नहीं कर सकती है, एंड दैट्स व्हाई आर्टिकल 72 में भी ये फॉल आउटसाइड होता है।
क्या होता है, फॉल आउटसाइड यहाँ पर होता है आर्टिकल 72 अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो। वेयर इज अ स्लाइड, ठीक है। तो भाई अगर हम आर्टिकल 72 की यहाँ पे बात करते हैं तो ये उसके अंदर भी नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट ऑन दिस लेटर गाइस, ठीक है। तो अब आप पूछोगे फिर प्रेसिडेंट को लेटर क्यों लिखा गया? जब प्रेसिडेंट एक्ट नहीं कर सकता है ऐसी रिक्वेस्ट के ऊपर, तो प्रेसिडेंट को लेटर क्यों लिखा गया टीचर के द्वारा? ये लेटर इसलिए लिखा गया ताकि इट इज टू शो कि भाई ये चीज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इंडिया के अंदर, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है। ऐसे जो लेटर लिखे जाते हैं, पहले भी ऐसे बहुत सारे लेटर्स लिखे गए हैं प्रेसिडेंट को, और इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, इट इज अ फॉर्म ऑफ मीडिया अटेंशन, पब्लिक अटेंशन। क्या? पब्लिक के अटेंशन लेने के लिए, मीडिया के अटेंशन लेने के लिए पास्ट में भी ऐसे लेटर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। और अब ये लेटर का क्या होगा? इस लेटर में यही होगा कि भाई प्रेसिडेंट को तो यहाँ पे पावर नहीं है इसके अंदर अगर आप देखो, लेकिन पार्लियामेंट को तो है, राइट। तो पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ जरूर बना सकता है, राइट। तो प्रेसिडेंट को लेटर लिखने का मतलब ये नहीं है कि भाई प्रेसिडेंट यहाँ पे कुछ एक्ट करेगा। प्रेसिडेंट के लेटर लिखने का मतलब ये है एक अटेंशन यहाँ पे ग्रैब करना कि भाई पार्लियामेंट को अब ऐसे एक्टिव यूथनाइज के ऊपर यहाँ पे जो इलीगल है उसको कुछ कुछ टर्म्स के अंदर लीगल यहाँ पे रखना चाहिए। अगर आप आर्टिकल 21 को भी यहाँ पे देखते हो तो, बिकॉज एवरी वन हैव राइट टू लिव विद डिग्निटी हियर, राइट। सफरिंग से जीना नो बडी डिजर्व्स इट, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि आज हमने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा। हमने पढ़ा कि भाई टीचर ने यहाँ पे यूथनेशिया के लिए बोला, ठीक है। यूथनाइज दो तरीके के होते हैं, एक लीगल है और एक इलीगल है, राइट। अब उसके ऊपर हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे लेटर लिखा गया, प्रेसिडेंट को लेटर गया, आर्टिकल 72 के अंदर वो फॉल करता ही नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रेसिडेंट के अंदर तो फॉल नहीं करता, लेकिन लिखा क्यों गया कि भाई यहाँ पे एक मीडिया अटेंशन के लिए कि भाई पार्लियामेंट इसके ऊपर यहाँ पे लॉ बनाए। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या यहाँ पे पार्लियामेंट को इसके ऊपर लॉ बनाना चाहिए? क्या ये अब मॉडर्न रिक्वायरमेंट हो गई है, ठीक है। तो डू लीव योर ओपिनियन इन द कमेंट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the constitutional interpretation of Article 21 in the context of euthanasia in India, consider the following statement here. ठीक है, चलो देखते हैं. The Supreme Court has held that the right to die is a fundamental right under Article 21. Is it? No, it is not. तो first यहाँ पे गलत हो जाएगा. Next, passive euthanasia is permitted in India under judicially laid down guidelines. ठीक है, तो हाँ, passive तो यहाँ पे है, तो ये सही है. Active euthanasia is allowed only through a living will approved by a competent court. No, active तभी illegal है, तो ये हटा दीजिए. The right to die with dignity has been recognized as a part of the right to life under Article 21, and this is right. तो यहाँ पे second and फोर्थ ऑप्शन सही है. तो फटाफट से देखते हैं ऑप्शंस. तो भाई हमारा आंसर यहाँ पे होता है सेकंड एंड फोर्थ, दैट इज ए हियर, राइट. अब इसी तरीके से हम यहाँ पे कोई भी टॉपिक आएगा उससे रिलेवेंट आपको चीजें बताएंगे. क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस पूछो. हमें सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि भाई न्यूज़ देखी और हम आगे बढ़ गए, उसमें से क्वेश्चंस निकालो कि अच्छा प्रेसिडेंट को लिखा है तो क्या प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, क्या लीगल है क्या इलीगल नहीं है. ऐसे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे ही आ सकते हैं. चलो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय, टेक केयर.